नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ग्रीफ मीन्स दुख शोक के बारे में आपसे बात करूँगी और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है उसे शेयर करूँगी आपसे। तो दोस्तों, ग्रीफ के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब कभी अचानक से किसी व्यक्ति जो कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति होता है हमारी लाइफ में और उस शख्स के या फिर हम उससे बहुत ही प्यार करते हैं और अफेक्शन रहता है, बॉन्डिंग रहती है जिस शख्स से, और वो शख्स यदि अचानक से गुजर जाए किसी एक्सीडेंटल कॉज के कारण या फिर किसी हेल्थ इलनेस के कारण, तो उस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद में हमें हमें अत्यधिक पीड़ा होती है और जो कि ग्रीफ का कारण बनती है। और यदि यह ग्रीफ लगातार बना रहता है तो यह बहुत बड़ी बीमारी के रूप में बदल जाता है और ग्रीफ के कारण यदि डिप्रेशन भी हो जाए तो यह बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही हमारे प्रिय होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहता है, लव करते हैं, और उसके ना होने पर हमारे जो बिहेवियर होता है और जो हमारा इमोशनल और सोशल बॉन्डिंग होती है, इस तरह से दोस्तों फिजिकल, कंजेनाइटल, कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल डायमेंशन, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। ये सब बात जो होता है यह साबित करती है कि उस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद हमें कितना ग्रीफ हुआ है। तो आगे बताती हूँ दोस्तों, या प्रिय व्यक्ति जो होता है जिससे हम अफेक्शन और बॉन्डिंग होती है, या हमारे फैमिली मेम्बर में से भी हो सकते हैं या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में से भी लोग हो सकते हैं जिसके खोने का हमें बहुत ही दुख होता है। तो ये इसके अलावा, प्रिय व्यक्ति के खो जाने के अलावा, जो दूसरे कॉज भी होते हैं ग्रीफ के, जैसे कि रिलेशनशिप का एंड हो जाना, किसी भी रिलेशनशिप का एंड हो जाना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, या फिर इल हेल्थ, किसी की इल हेल्थ का भी जो होती है उसका ग्रीफ का कारण बनती है दोस्तों। और दोस्तों, जो ग्रीफ का कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है पीजीडी, मतलब कि प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। यदि क्या होता है कि ग्रीफ जो होती है वो लंबे समय से बनी चली आ रही हो तो ये भी ग्रीफ की बीमारी का कारण बनती है। और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ डिसऑर्डर, जिसे कि CGD भी कहते हैं। ये 6 मंथ से ज़्यादा होता है ये ग्रीफ, तो ये इसके अंतर्गत आता है, CGD के अंतर्गत दोस्तों। तो इस प्रकार से ये ग्रीफ जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है यदि ये लंबे समय तक बना रहे इंसान पे, पेशेंट पे। तो दोस्तों, इस ग्रीफ की जो बीमारी है इसका होम्योपैथी इलाज में आपको बताती हूँ, जो कि इस ग्रीफ का पेशेंट जो होता है वह अपनी स्टोरी खुद बताता है कि उसे किस कारण से ग्रीफ हुआ, कैसे हुआ है, और क्या किस तरह से उसके अंदर आया ये ग्रिप। तो ये सब स्टोरी वो पेशेंट खुद ही बताता है और स्टोरी के अनुसार हम उसे होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो प्रिस्क्राइब करें तो उस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है पेशेंट। तो मेडिसिन में आपको बताती हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन इस तरह से है जो दोस्तों, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है इग्नेशिया। इग्नेशिया मेडिसिन जो होती है होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है ग्रीफ के लिए। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है दोस्तों, वो जो होता है वो लगातार गाने गाते रहता है, उसे सिंगिंग का बहुत ही शौक होता है और म्यूज़िक का भी। और उसके जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वो ओवर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और उसके साथ ही उसके जो मूड्स होते हैं वह चेंज होते रहते हैं, जैसे कि यदि एक पल में वह दुखी रहेगा तो दूसरे पल में वो सुखी रहेगा, मतलब खुश हो जाएगा। और यदि एक पल में वह गुस्सा होता है तो दूसरे पल में वह शांत भी हो जाता है। तो इस तरह से ये पेशेंट होता है। और आगे ये पेशेंट जो होता है वह साथ में बीपिंग डिस्पोजिशन होता है, मतलब वो लगातार रोता रहता है, अच्छा लगता है उसको रोने में। और इसके अलावा वो पेशेंट जो होता है ओवर सेंसिटिव होता है, नर्वस होता है। और ये पेशेंट जो होता है, आगे मैं बताती हूँ दोस्तों क्या होता है।
इस पेशेंट को शोविंग होता है। ये पेशेंट जो होता है, शोविंग मीन्स कि ये पेशेंट जो होता है वो लंबी मतलब कि हाँ तो दोस्तों, ये पेशेंट जो होता है शोविंग होता है। यह पेशेंट लंबी लंबी सांस लेता है, सिसकता हुए रोता है और लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करता है। इस तरह से ये पेशेंट होता है गिनेसिया का दोस्तों। दोस्तों, सेकंड मोस्ट बेस्ट रेमेडी है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का पेशेंट जो होता है दोस्तों, वो उसमें अत्यधिक सैडनेस रहता है और इसके अलावा वह इजीली गुस्से में आ जाता है, मतलब एंगर्ड हो जाता है और उसे अकेला रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वह हमेशा अकेला रहना चाहता है और दोस्तों वह बहुत बार बार जो होता है वह अनप्लीजेंट मतलब कि अप्रिय घटनाएं जो उनकी पास्ट में से रिलेटेड होती है, पास्ट में घटित हो जाती है अप्रिय घटनाएं, उनको याद कर करके वह ग्रीफ में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसके अलावा जब वो रात को सोता है तो वह स्लीपलेसनेस होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो आइडियाज़ होते हैं उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि वो पास्ट रिलेटेड होते हैं अप्रिय घटनाओं वाले, तो उसको वो पकड़े रहता है वो आइडियाज़ को और रातों में सोचता रहता है, जिसके कारण वह अनिद्रा का शिकार हो जाता है पेशेंट। तो दोस्तों, इसके अलावा वह जो होता है नेट्रम्यूर का पेशेंट जो होता है वह पास्ट की जो अप्रिय घटनाओं को रिकॉल करता रहता है, सोचता रहता है बार बार उसे ही। तो यदि इस तरह का कोई पेशेंट आपको दिखाई दे दोस्तों, तो आपको ज़रूर ही नेट्रम्यूर उसे प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, देनी चाहिए, जो कि उसे ठीक कर देगी। तो इस प्रकार से ये सेकंड मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन के बारे में आपको आगे मैं बताती हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों एरम। एरम मेटालिकम का पेशेंट जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही अत्यधिक निराशावादी पेशेंट होता है और जो कि भय, चिंता, शोक, निराशा, डिप्रेशन का शिकार होता है। और ये पेशेंट जो होता है दोस्तों, बहुत ही अपनी लाइफ से घृणा करता है, वो जीना नहीं चाहता है, वो उसमें सुसाइडल की टेंडेंसी रहती है, मतलब वो मीन्स कि हमेशा सुसाइड के बारे में सोचता रहता है। खुदकुशी के लिए वह बहुत ही अत्यधिक पीड़ित होता है, दुखी होता है और यहाँ तक कि ये पेशेंट जो होता है वह अत्यधिक तिरस्कार और निंदनीय की फीलिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका किसी ने तिरस्कार कर दिया है, निंदा कर रहा है और यहाँ तक कि वह अपने आप को नाकाबिल फील होता है उसे, जैसे कि वो नाकाबिल हो, किसी काम का ना हो। इस कारण से वह सुसाइड करना चाहता है दोस्तों। तो और यह पेशेंट जो होता है उसका फ्यूचर जो होता है उसे हमेशा ही डार्क महसूस होता है, फील होता है उसका फ्यूचर। और इस तरह से इस पेशेंट में ये जो होते हैं सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आप डेफिनेटली एरम मेटालिकम मेडिसिन जो है यूज़ कीजिए इस तरह के पेशेंट में, तो वह बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट मेडिसिन जो होती है फोर्थ मेडिसिन, वो मैं आपको बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों फॉस एक। फॉस एक का पेशेंट जो होता है बहुत सभी चीज़ों के लिए उदासीन हो जाता है दोस्तों। और यह पेशेंट जो होता है उसका बात करने में, किसी से भी बात करने में मन नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा उदासीन हो जाता है ये पेशेंट। और यह अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करता है, मतलब कि इसमें अत्यधिक वीकनेस की फीलिंग होती है इस पेशेंट में और यह हमेशा स्लीपी और ड्राउजी फील करता है। यदि इस तरह से कोई पेशेंट आपको मिले तो आप फॉस एक को प्रिस्क्राइब कीजिए, तो डेफिनेटली ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं बताती हूँ इसको अप्लाई किया है और इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला है, तो आप मुझे बताइए। और साथ ही दोस्तों, यदि आप नए हो और आपने अभी तक ही मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली के साथ। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद आपका।